सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा, उसी प्रकार उनका अनुशासन, इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य श्रावक को वंदन करता हूँ। मेरे उपाध्याय जिनके कारण से मैं इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई, वंदन मेरे सभी आचार्य कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। हम आज, मैं जहाँ से प्रवचन दे रहा हूँ, आज मैं अंगुलीमाला स्तूप यहाँ पे हूँ, श्रीलंका में। काफी सौभाग्य है कि गुरु बंटी जी के साथ मुझे अंगुलीमाल स्तूप के दर्शन प्राप्त हो सके। उनके साथ मुझे उस स्तूप की वंदना करने का अवसर मिला और आज यहाँ से स्थान से धम्म देशना देने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बड़ा सौभाग्य लग रहा है। हम सभी जानते हैं भंते अंगुलीमाल जी का प्रताप कितना कितना श्रेष्ठ था, कितना महान था। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ अंगुलीमाल बंटी जी के धातु रखे होते हैं, वहां उसके ऊपर से कोई ताकतवर से ताकतवर यक्ष, अमनुष्य, देव जा ही नहीं सकता, तुरंत नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि जब रानी मल्लिका ने सबसे महान दान दिया था, जिसमें विशाल हाथी भी थे, तो जो सबसे बलशाली हाथी था और जिसको नियंत्रण में रखना सबसे कठिन होता है, उस हाथी के आगे बनते अंगुलीमाल, अरंत अरंत मुनि अंगुलीमाल जी को बिठाया गया था। तो इतना प्रताप अंगुलीमाल बनते जी का है। कई सारे रोगों के लिए भी, प्रसव वेदना हो रही है या कोई अमनुष्य समस्या से बचाने का भी कार्य करता है अंगुलीमाल परिक्र। तो ऐसे स्थान पर हम हैं। अंगुलीमाल बनते जी की ताकत के बारे में क्या कहा जाए। ऐसा कहा जाता है कि 100 बलशाली हाथियों से भी कई गुना ताकतवर बनते अंगुलीमाल जी हैं। कितने तो भी सिपाही, सेना भेजी जाती थी अंगुलीमाल बनते जी को पकड़ने के लिए। जब भिक्षु होने के पहले जब अंगुलीमाल थे, तो कितने तो भी सेना भेजते थे राजगाल लोग, पर कोई उन्हें कहीं पकड़ नहीं पाया। इतना सुबाहु, इतने बाहुन उनका बल था और इतना तेज दौड़ते थे कि क्या बताए। उन्हें पकड़ना आसान नहीं था, इतने बलवान थे। और अंगुलीमाल होने के पहले जब अहिंसक नाम उनका था, उस समय में अपने गुरु के सबसे प्रिय शिष्य थे। इतने प्रज्ञावान रहे होंगे, इतने बलवान रहे, पर क्योंकि गलत स्थान पे थे, ऐसे लोगों से घिरे हुए थे जो उनसे ईर्ष्या रखते थे, तो ऐसे स्थान पे अगर आप रहते हैं जहाँ पे लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, तो आपका लाभ नहीं, आपका नुकसान ही होगा। आज नहीं तो कल वो आप पे कांचन नहीं तो कामिनी का आरोप लगा ही देंगे। ईर्ष्यालु भरे लोगों से अगर आप घिरे रहते हैं तो आपको आरोपों का बहुत सामना करना पड़ता है। और भगवान अगर सही कहेंगे तो ऐसे स्थानों पे रहना उचित बिल्कुल भी नहीं। पर हम कई बार लाभ के चलते, लोभ में आने के कारण से ऐसे स्थानों पर ठहर जाते हैं, पर हमें नहीं ठहरना चाहिए। हम किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक व्यक्ति के बारे में सोच के उन स्थानों पर ठहर जाते हैं, पर हमने नहीं ठहरना चाहिए। क्योंकि आज नहीं तो कल हानि होंगी ही होंगी। जैसे अहिंसक जो आगे चल के अंगुलीमाल हुए, उनके साथ हुआ।
आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने प्रज्ञावान हैं, कितने बलशाली है, कितने भी चालाक क्यों ना हो, कितने भी चालाक, चतुर, अगर आप भगवान की वाणी का पालन नहीं करते, कि भगवान की वाणी ऐसा नियम बन जाता है निसर्ग का, ये ऐसा नियम है निसर्ग का कि आप उसके विरुद्ध नहीं जा सकते। ये बात यथोचित आपने समझ जानी चाहिए कि भगवान की वाणी का अगर यहाँ पे उल्लंघन होता है तो मेरी हानि होंगी ही होंगी, मुझे यहाँ नुकसान प्राप्त होगा ही होगा। बहुत सरलता से समझ जाना चाहिए आपने, बहुत ही आसानी से, कि अगर मैं मूर्खों के बीच में हूँ, और जहां मूर्ख वास करते हैं ज्यादा, मूर्ख कौन हो जाते हैं, जो ईर्ष्या रखते हैं दूसरों के प्रति। सरल सी बात, अगर किसी के मन में ईर्ष्या है तो ये बात समझ नहीं रहा कि जो भी व्यक्ति, वो व्यक्ति ये बात समझ नहीं रहा कि मेरी ईर्ष्या रखने से वो व्यक्ति जो लाभ प्राप्त कर रहा है, जिस व्यक्ति के प्रति मुझे ईर्ष्या है, वो व्यक्ति जो लाभ प्राप्त कर रहा है, वो व्यक्ति जो श्रेय प्राप्त कर रहा है, मेरी ईर्ष्या रखने से मुझे वो लाभ श्रेय प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि वो व्यक्ति जो लाभ श्रेय प्राप्त कर रहा है वो अपने पुण्य के बलबूते पे, अपने कर्म के आधार पर, उसके जो कर्म संचय होंगे या उसके भी जो कर्म संचित हो रहे हैं उसके लाभ स्वरूप में वो प्राप्त कर रहा है। मैं कितनी भी ईर्ष्या क्यों ना रख लूं, मैं अपनी ईर्ष्या के स्वरूप कितना भी कार्य क्यों ना कर लूं, मुझे वो लाभ, मुझे वो सम्मान, मुझे वो सुख, मुझे वो पद, वो प्रतिष्ठा प्राप्त होने से रही। पर ये व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ सकता, इसलिए उसे मूर्ख कहा जाता है। बालानंग कहा जाता है, क्योंकि बच्चा कैसे होता है, दूसरों के हाथ में खिलौना देख के तुरंत रोना शुरू कर देता है। जहां पेशाब करेंगे उसी पेशाब में खिलता, पता भी नहीं होता है कि ये पेशाब गंदी होती है, हानिकारक होती है। तो वो बालानंग है, वो मूर्ख है, मूर्ख नहीं समझ सकते। मूर्ख जबरदस्ती गलत तरीके से रो धो के कनिंग तरीके से सामने वाले व्यक्ति के पास से चीज अपनाना, हथियाना चाहते हैं। तो जहाँ ईर्ष्यालु लोग वास करते हैं वहाँ मूर्ख लोग वास करते हैं, और जहाँ मूर्ख लोग वास करते हैं, रहते हैं, वहां व्यक्ति ने रहना नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध बताते हैं, सेवना च बालानंग, मूर्खों की संगति मत करो। और मूर्खों की संगति आप लोगों ने कर लिया तो हम देखते अहिंसक का किस प्रकार से हानि देखनी पड़ी, अपने गुरु से वियोग होना पड़ा, और झूठे आरोप स्वरूप, झूठे आरोप लगा के, उन पे झूठे आरोप लगे। दो ही तो आरोप लगते हैं एक शीलवान पुरुष पे, कांचन नहीं तो कामिनी। तो कितना गंदा आरोप लगाया गया था अहिंसक पे, कि इनका अवैध संबंध शुरू है अपने गुरु की पत्नी के साथ। सोचिए, तो इतना गंदा आरोप लग सकता है अगर आप मूर्खों की संगति कर रहे हैं। मूर्खों की संगति करना मतलब क्या, उनके साथ रहना या उनसे घिरा हुआ रहना, भले आपको पसंद नहीं पर आप उनसे घिरे। और जहाँ मूर्ख लोग ज्यादा हो जाते हैं, जहाँ मूर्ख लोग रहना शुरू कर देते हैं, वो स्थान अपने आप असेवनीय स्थान हो जाता है। और महामंगल सूत्र में कहा भी गया है ना, कि गलत स्थानों पे बिल्कुल मत वास करो। क्योंकि गलत स्थान पे आप वास करते हो तो आप अच्छे होने पर आपको भी आगे जा गलत ठहरा दिया जाता है, क्योंकि चोर के बीच में रहने वाला चोर ही कहलाएगा ना। तो अपने आप वो गलत स्थान हो जाएगा आपको। जैसे अंगुली माल जी के लिए अहिंसक जब थे, वो इतने प्रज्ञावान होने पर भी उन्हें क्या कर दिया गया, इस प्रकार से प्रताड़ित कर दिया गया, इस प्रकार से उन्हें उनके ही गुरु के पास से इतने काबिल होने के बावजूद भी दूर कर दिया गया। और किस प्रकार का कार्य मिला उनको, लोगों की अंगुलियां काट खिलाने का। याद रखना, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो कुछ भी कर सकता है किसी व्यक्ति के प्रति, क्योंकि उसके मन में खुद ईर्ष्या है, तो किसी और के मन में भी आपके प्रति ईर्ष्या भर सकता है वो।
अब वो खुद गलत काम कर सकता है तो किसी और के मन से भी आपके लिए वो गलत काम करवा सकता है, जैसे अंगुलीमाल अहिंसक के लिए कराया गया। तो इसलिए आपको सावधान तो इससे भी रहना है कि आपके कारण किसी के मन में ईर्ष्या तो उत्पन्न नहीं हो रही है। कई बार हम दिखावा करते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, पर मेरे पास ये होने से वो होने से कहीं सामने वाले के मन में ईर्ष्या तो उत्पन्न नहीं हो रही है। क्योंकि अगर आपके पास बहुत कुछ अच्छा है और सामने वाले के मन में अच्छी खासी ईर्ष्या आ गई, तो फिर वो जो जो अच्छा कुछ है आपके पास, वो कुछ भी नहीं रहेगा। फिर जिस स्थान पे आप रह रहे, वो स्थान में ईर्ष्यालु लोग रहना शुरू कर लेंगे आपसे। तो ये कहते हैं ना, कभी कभार ईर्ष्यालु लोग ज्यादा करीब रहते हैं हमारे, और तो अच्छा खासा अनुभवी हो, पहचान भी नहीं पाते। क्योंकि ईर्ष्या लोग अगर आप ईर्ष्या लोगों से घिरे तो इतने अच्छे तरीके से वो आपको घिर के रखते हैं कि आपको पता नहीं लगेंगे। इसलिए अपना लाभ सत्कार अपना कार्य जब तक पूरा हो ना, तब तक किसी को बताओ मत कि घर का बेदी लंका ढाए। ये घर का व्यक्ति होता है, और कौन सा घर का व्यक्ति होता है? जो ईर्ष्यालु होता है वही घर का व्यक्ति लंका ढाता है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु नहीं होता वो ऐसा नहीं करता, और कर भी नहीं सकता। कैसे करेगा? उसे पता होता है ना। जिसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न नहीं हो रही है अपने किसी निकट व्यक्ति को लेके, बहुत लाभ प्राप्त करने पर भी उसको बहुत लाभ प्राप्त हो रहा है, तो ये इसका मतलब ये जानता है कि वो व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपने पुण्य से प्राप्त कर रहा है। उसके विचारों को सम्यक आधार है, उसके विचारों को सम्य व्यायाम का योग प्रदान है। जब किसी व्यक्ति के प्रति अगर हमारे मन में दुराचार, दुर्विचार, ईर्ष्या उत्पन्न हो रहे, तो समझो कि सम्यक व्यायाम का अभ्यास ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। और जिस किसी को ईर्ष्या उत्पन्न नहीं हो रही और लगता है अरे ये तो उसी का ही लाभ है, उसी का ही पुण्य है, तो भगवान की शिक्षा भले ही वो समझा ना समझाओ, पर भगवान द्वारा कर्म सिद्धांत बताया गया है, उसे समझाया गया अच्छी प्रकार से। ज्यादा तो कुछ करना नहीं है हमको, सिर्फ भगवान ने कर्म सिद्धांत को कम से कम अच्छे से समझने का प्रयास करना है। तो हमारी मन में उत्पन्न होने वाली ईर्ष्या भी हम अच्छी प्रकार से दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। पर नहीं, तो हमें ये बात समझना है कि हमें उन लोगों के बीच में रहना है जो लोग ईर्ष्या से भरे हुए हैं। और अपने लाभ सत्कार को भी दूसरों के साथ दिखाना नहीं है, या अपने लाभ सत्कार को भी दूसरों के साथ बांटना है, अगर लोगों की ईर्ष्या से बचना है तो। इसलिए पहले के जमाने में लोग खुशी बांटने का काम करते थे। हमें भी खुशी बांटना है ताकि लोग की ईर्ष्या का हम शिकार ना हो। तो अहिंसक अंगुलीमाल बना, क्योंकि वो दो शिक्षा से वंचित हो गया भगवान की। वो दो बातें संसार के समझ नहीं पाया कि मूर्खों से दूर रहो, और ऐसे स्थान जो असेवनीय है उस स्थान पे वास मत करो। और अंगुलीमाल इतना टैलेंटेड होने पर भी, इतना प्रज्ञावान होने पर भी क्या हुआ आखिर में? अगर आप टैलेंटेड है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आज नहीं तो कल आप शिकार होंगे ही होंगे। अगर आप उस स्थान पे, अगर आप उन मूर्खों से घिरे हुए हैं तो आखिर में अंगुली माल बना। और अंगुली माल बनने के बाद कितने लोगों की हत्या करनी पड़ी, हो गई। जब आप गलत लोगों का शिकार हो जाते हैं, उससे आप गलत लोगों का शिकार नहीं हुए, आपके अंदर वो गलत विचार भी स्थापित कर दिए गए, आपके अंदर गलत विचारों का भी प्रवेश करा दिया गया है। अब वो आप तक सीमित नहीं, अब वो उन लोगों तक, वो ईर्ष्या उन लोगों तक सीमित नहीं रही, उनके दुर्गुण आपके अंदर भी आ गए। वो जो ऊर्जा जो उन्होंने अंदर कूट कूट के भरी थी आपके लिए, वो भी आपके अंदर आ गई। और वही कुछ अंगुली माल बनती के साथ भी हुआ विश्व जीवन लेने के पहले। जो जो गंदी ऊर्जा थी, विचार थे, ठूस ठूस के उनके अंदर चले गए, और उसी में आके उन्होंने कितने लोग की अंगुलियां काटी, अंगूठे काटे। पर क्योंकि मूर्खों से दूर हो गए थे,
गलत स्थानों से दूर हो गए थे, अभी तो बस जो विचार थे उन विचारों से हावी हो चुके थे वो। पर एक जो अच्छी बात हो गई थी कि मूर्खों के से दूर होने के कारण से, दुष्ट व्यक्तियों से, दुष्ट स्थानों से दूर होने के कारण सब विचारों से लड़ना था, और इसलिए बुद्ध से मुलाकात हो पाई, क्योंकि अब मूर्खों की संगति नहीं थी। अब जब जिस समय सत्पुरुष मिलता है, कल्याण मित्र मिलता है, फिर मतलब नहीं रहता कितना बड़ा पाप किया है, कितना गहरा पाप किया, कितने लंबे समय से पाप करते आ रहे हैं। और सत्पुरुष मिलना चाहिए, कल्याण मित्र मिलना चाहिए, जो अंगुलीमाल को मिला। पर सत्पुरुष कल्याण मित्र भी तभी मिलता है जब हम असत्पुरुष दुष्ट मित्रों की संगति छोड़ते हैं। बिना उनकी संगति छोड़े कल्याण मित्र नहीं मिल सकता। दुष्ट मित्र से दूर होना बहुत आवश्यक है, जो अंगुलीमाल बंते जी हो चुके थे। और ये जब बुद्ध मिले उनको, तो बहुत आसानी से बुद्ध का हाथ पकड़ पाए वो। हमें सत्पुरुष मिलते हैं, पर हम सत्पुरुषों का हाथ पकड़ नहीं पाते, हम सत्पुरुषों के साथ जा नहीं पाते, हमें वो भा नहीं पाते। भाते हैं कि हम सत्पुरुष नहीं भाते, आसानी से नहीं लुभाते, हम उनके पास आकर्षित नहीं हो पाते, क्योंकि हम ऑलरेडी आकर्षित हो रहे असत्पुरुषों से, दुष्ट मित्रों से। हम वैसे गुणों, वैसे गुण हमारे मन में बड़े मूल्यवान हो चुके हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना, अगर एक सोतापति व्यक्ति के आगे में सोना चांदी रख दिया गया और एक तरफ बुद्ध धम्म संघ रखा गया, तो सरल सी बात है कि वो बुद्ध धम्म संघ को ही चुनेगा, क्योंकि ना यंकिंचित लोके विद्यते विधा पुत्रं बुद्ध समान थे, धम्म समान थे, संघ समान थे। क्योंकि वो जान चुके रतन तो है बहुत इस दुनिया में, पर बुद्ध धम्म संघ समान रत्न नहीं। तो ये जान चुका है, उसमें वो गुण आ चुके हैं, रत्नों की अनुभूति आ चुकी है, इसलिए वही चुनेगा। पर वही जो दुष्ट व्यक्ति है उसके सामने रखो तो वो हीरे जवाहरात को ही चूज करेगा। तो जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, जैसे व्यक्ति हम बन जाते हैं, फिर बाहर उन्हीं चीजों में हम वैसे रत्नता, वैसे शोभनीयता, वैसे सद्गुण देखते हैं और उनसे आकर्षित होते हैं। तो जो व्यक्ति दुष्ट व्यक्तियों के साथ है, असत्पुरुषों के साथ है, अकल्याण मित्रों के साथ है, दुर्जनों के साथ है, उसे दुर्जनों के गुण ही लुभाते हैं, दुर्जनों के गुण ही आकर्षित करते हैं, उसका मन उन्हीं के बीच में रहना तो पसंद करता है। सुट्टा सिगरेट हुक्का पीने वाले, सुट्टा सिगरेट हुक्का पीने वाले लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। वो लंबे समय तक उनके बीच में नहीं रह सकते जो ये सब नहीं पीते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यार इनके साथ में रहेंगे ना सुट्टा मिलेगा, ना हुक्का मिलेगा, ना सिगरेट मिलेंगे, ना शराब मिलेंगे, तो अच्छे लोग जल्दी छोड़ देंगे, उनके बीच में से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके बीच में वो सब नहीं मिलेगा जो इनको चाहिए। अब ये उन गुणों के आदी हो चुके हैं, हुक्का सुट्टा वगैरह का। पर जो सत्पुरुष होते हैं वो इन, जो हुक्का पीते, जो सुट्टा पीते, जो शराब पीते, इनके बीच नहीं रह सकते, क्योंकि उनको पता है धुएं की दुर्गंध आती है, बदबू आती है, शराब की बदबू आती है, मुंह से भक्कम बास आती है। तो ये लोग भी इनके बीच में नहीं रह पाएंगे, तो ऐसी दीवार बन जाती है। असत्पुरुष असत्पुरुषों के बीच में रहना पसंद करते हैं, और सत्पुरुष सत्पुरुषों के बीच में रहना पसंद करते हैं। ना ये उधर जा रह पाएंगे, चली भी गए ज्यादातर रह नहीं पाएंगे, अगर इनके सत्पुरुष का गुण इनके अंदर बचा हुआ है तो इसीलिए अंगुलीमाल भंते जी तभी बुद्ध का हाथ पकड़ पाए, इसलिए बहुत आसानी से बुद्ध के साथ चल पाए, क्योंकि वो पहले ही मूर्खों के संगत से दूर हो चुके थे। इसलिए बुद्ध का एक वचन भी बड़े आसान से समझ गए कि अंगुलीमाल मैं तो रुक चुका हूँ, तुम भी रुक जाओ। कितने अद्भुत वचन थे। और कहते ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहते कि मैं हिंसा करने से रुक गया हूँ, तुम भी हिंसा करने से रुक जाओ। कितने सरल से शब्द थे, पर कितने इतने इस प्रकार से अंगुलीमाल भंते जी के इसमें हृदय में प्रवेश कर गए, इस प्रकार से हृदय में प्रवेश कर गए कि सारा जीवन ही छोड़ दिया, भिक्षु जीवन ग्रहण कर लिया। क्योंकि जी के थे अभी तो दुष्ट मित्रों से संगति नहीं है ना, इसलिए बुद्ध के वचन समझ पाए।
हम कई बार अच्छे अच्छे लोगों के बीच में और बुरे से बुरे लोगों के बीच में भी रहे हैं। मैं कई लोगों को समझाया, दुष्ट से दुष्ट इंसान को समझा और बड़े समझते, जो दुष्ट मित्रों से घिरे नहीं होते हैं तब बड़े समझ जाते हैं, पर फिर जब दूसरे दिन उन्हीं मित्रों से मिलते हैं तो मेरी सारी बताई बातें वो भूल जाते हैं। पूरा मोटिवेशन उनका डाउन हो जाता है। इसलिए असेवनाच बालानन पंडितानंद च सेवना, तो पहले मूर्खों की संगत से दूर होना आवश्यक पड़ता है। तभी तो मोटिवेशन बरकरार रहेगा जो आपको मिला है धर्म से, पुण्य से, श्रवण से, मनन से लंबे समय तक रहेगा, वरना आज सुन लिया और कल भूल जाओगे। अगर अंगुलीमाल उन्हीं मूर्ख लोगों के बीच में तब भी होते, तो इधर बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद फिर दोस्त बोलते अरे क्या ये सब सुनना, क्या चलो एंजॉय करे, तुम लोग सब भूल जाते मोटिवेशन। तो अंगुलीमाल बनते जी इसलिए बनते जी बन पाए क्योंकि पहले वो मूर्खों के संगत से दूर थे। तो इसलिए याद रखिएगा, अंगुलीमाल बनते जी एक बड़ा हमारे सामने अच्छा उदाहरण। उनकी लाइफ में, अरहंतों के, अग्रज श्रावक के लाइफ में ऐसे एक्सीडेंट नहीं होते, लीला नहीं होते कि अचानक से बुद्ध मिल गए, अचानक से ये हो गया वो हो गया, नहीं, इनके सब पूर्व कर्म के फल स्वरूप। और इनको पूरी होती है, पूरी गारंटी होती है कि ये धर्म में आएंगे ही आएंगे, इनको धर्म मिलना ही मिलना ही, क्योंकि अग्रज श्रावक होना है इनको बाबा। तो उसकी लीला नहीं होती, ये पूरा निश्चित होता है इनका कि धर्म में आएंगे तो कैसे ना कैसे। तो उनका तो निश्चित था कि वो अगर धर्म में आएंगे, इसलिए बुद्ध आए उसके पास, उनके पास आए। हमारा तो निश्चित नहीं ना कुछ, हमारे इतने पुण्य तो पता नहीं बलवान है कि नहीं कि हम भटकने पर भी वापस आए। तो इसलिए पुण्य सावधानी से करो। अंगुलीमाल भंते जी हमारे लिए बड़ा प्यारा उदाहरण है, उनका जीवन हमारे लिए उदाहरण है। उन्हें मिल गए, वो जंगलों में होने पर भी उन्हें बुद्ध मिल गए। हमें शहरों में रह के, विहारों के पास रह के, आज हमारे हाथ में यूट्यूब वगैरह है, ये सब होने पर भी अगर हमें धर्म नहीं मिल रहा है तो हम मूर्खों के बीच में हैं। हमें धर्म सुनने का मन नहीं कर रहा है तो हम मूर्खों के बीच में हैं। हम धर्म सुनने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे तो हम मूर्खों के बीच में हैं। हम उपवास करने का मन नहीं कर रहा तो हम मूर्खों के बीच में हैं। इस बात को समझो, ये सारा लक्षण है। और हमें बार बार धर्म सुनने का मन कर रहा है, दान पुण्य करने का मन कर रहा है, भिक्षु लोगों की संगति करने का मन कर रहा है, तो हम पंडितों के बीच में हैं। और हमारा कल्याण होगा, हमें बुद्ध मिलना ही मिलना है। बुद्ध मिलना इतना आसान नहीं होता है, बड़े पुण्य होते हैं। जहाँ पे धर्म मिलना ही आसान है तो बुद्ध का मिलना कितना दूर की बात हो जाती है। तो जिसको उसको धर्म मिल रहा है तो बड़ा लाभ है। ये अग्र श्रावक के जीवन समान हमारा जीवन नहीं है कि मिलना ही मिलना है हमें। वो अग्र श्रावक होते जिनको मिलना ही मिलना है, कुछ भी कर ले कैसे भी कर ले उनको मिलेगा ही मिलेगा। पर हमारी गारंटी नहीं कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अभी मिल रहा है तो लो अच्छी प्रकार से, हर तरीके से लो। ऐसा मत कि हाँ ये तो मैं करते ही रहता हूँ हमेशा आए दिन, ना 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 ना। अगर ऐसा विचार आपके मन में आए कि मैं तो हमेशा करते रहता हूँ तो आप मूर्खों के बीच में हो। अब धर्म का श्रवण किस प्रकार से नहीं कर रहे, या ऐसे चला गया है तो बाद में भी कर सकता हूँ, नहीं नहीं नहीं। ऐसा नहीं कि बाद में कर सकता हूँ या बाद में हो जाएगा या मैं करते ही रहता हूँ या तो अभी कर लूंगा, नहीं। ये सारे विचार प्रमाद है, ये सारे विचार मार का है। ये सारे विचार भटकाने के तरीके हैं, भटकाने का रास्ता है। सही विचार क्या है कि चलो ये भी अवसर मैं लेता हूँ, ये भी अवसर मैं जानने नहीं दूंगा। जो जो उसे दिखता है वो हर चीज को अवसर के रूप में देखता है, और ऐसे व्यक्ति के लिए ही धर्म निश्चित हो जाता है। धर्म छूटता नहीं है। जो जो अवसर नहीं छोड़ता उसके लिए धर्म नहीं छूटेंगे, जो अवसर छोड़ता है उसके लिए धर्म छूटता है। और जो अवसर देख नहीं पाता उसके लिए तो बुद्ध आगे के सामने से भी चले जाए या विहार के पास भी घर मिल जाए, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो अवसर छूटने मत दो और अवसर समझो, कोई भी अवसर क्यों ना, उसे अवसर के रूप में ग्रहण करो। दर्शन करना भी अवसर है भिक्षुओं क्यों। अब मैं जब गुरु भंते जी के साथ में इधर अंगुलीमाल स्तूप में आया हूँ तो मुझे बड़ा सौभाग्य लग रहा है कि किस जन्म के ऐसे पुण्य होंगे कि गुरु भंते जी मुझे खुद यहाँ पे लेके आए अंगुलीमाल स्तूप, उनके साथ। मुझे इतनी इतनी अद्भुत अनुभूति रही है मेरे लिए कि वो भी वंदन कर रहे हैं उस स्तूप को और मैं भी उनके साथ, सिर्फ वो और मैं, हम दोनों साथ में उस स्तूप पे माथा लगा पा रहे, तो कितना अद्भुत लग रहा है मुझे। और बाकी कई सारे
उपासक उपासिका सिर्फ दूर से देख रहे हैं, उनकी आंखों से अश्रु, उनकी उनकी आंखों से तो अश्रु है कि वो गुरु बंसी को देख पा रहे हैं, बहुत दूर है। और मुझे तो बड़ा सौभाग्य लग रहा है कि मैं उनके साथ चल पा रहा हूँ, उनका आश्रय, उनकी छाया हम पे गिर रही है, और वो भी अंगुलीमाल बंस जी का स्तूप साथ में देखने का अवसर मिल रहा है। तो कोई भी जब चीज मिले, छोड़ो मत, धर्म छोड़ो मत। अभी आपको पता नहीं होगा, मेरे अभी एग्जाम शुरू में, एग्जाम छोड़ के आया हूँ यहाँ। मुझे लगा ये अवसर बाद में नहीं मिलेगा। मेरा जो अभी एग्जाम से नागपुर में, वो छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। मैं बोला नहीं, ये सब होते रहेगा पर अवसर नहीं छूटना चाहिए। तो अवसर क्या है, उससे भी जानो और छोड़ो मत। अवसर ही सबसे सुंदर चीज होती है इस संसार में, पुण्य करने वाले के लिए। पर अवसर पहचानना होता है। अवसर तभी दिखता है जब वो त्याग करने की क्षमता में हो। कई सारे लोग त्याग नहीं कर पाते, छोड़ नहीं पाते, और इसलिए उनसे अवसर भी छूट जाते हैं, धर्म भी छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है। इसलिए कुछ समय तक उनके जीवन में धर्म रहता है। अवसर मत छोड़ो, क्योंकि हम अग्र श्रावक नहीं हैं जो हमारे लिए बुद्धा आएंगे, या हम धर्म में किसी हालत में आएंगे आएंगे। हमें धर्म की ओर जाना है। हमें धर्म के लिए अपने कई सारे बातें छोड़नी पड़ेंगी, अच्छी अच्छी बातें छोड़नी पड़ेंगी। सिर्फ धर्म को ही हमें अवसर समझना होगा, सिर्फ धर्म ही हमारा अवसर समझना होगा, तो हमारा कर्म। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।